बिल्लू और बम बम भोला। एक दिन शहर में बम 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 नंबर 999। देखो उस ऊपर वाली खिड़की से कैसी आवाज आ रही है। नंबर 447। मैं समझा नहीं। बेवकूफ, उस ऊपरी मंजिल पर इस देश का बम, मेरा मतलब है एटम बम बनाने वाला साइंसदान रहता है। फिर क्या, हमें उसका अपहरण करना है। तुम कार स्टार्ट करो, मैं अणु वैज्ञानिक को लेकर आता हूं। वो बदमाश बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और सीढ़ियां चढ़कर कमरे के सामने पहुंचकर दरवाजा खोलता है और फिर अंदर घुस जाता है। खड़े हो जाओ और चुपचाप हमारे साथ चलो। कुर्सी घूमती है तो उस पर बिल्लू बैठा होता है। छोकरा, तब तुम्हारा पिता एटॉमिक साइंटिस्ट होगा, वह कहाँ छुपा है? तुम्हारे पीछे। बदमाश चौंक कर पीछे की ओर मुड़ता है। कहाँ? बिल्लू का एक जबरदस्त वार। यहाँ। बिल्लू पिस्तौल को हथिया लेता है। हेलो पुलिस। कुछ देर के बाद, बिल्लू, इसका साथी हमें नीचे मिल गया था। दरअसल ये विदेशी जासूसों का गिरोह है जो अणु वैज्ञानिकों का अपहरण करने निकला था और गलती से तुम्हारे यहाँ आ गया। गलती से? तो फिर वो बम बम की आवाज? वह हमारे लोकगीत बम बम लहरी की धुन थी। है? बिल्लू और तंबूरे का गुब्बारा। एक दिन रास्ते में। बिल्लू, देखो टिकलू कितना बड़ा गुब्बारा लेकर आ रहा है। अरे तुम वह पिन क्यों ले रहे हो? उस गुब्बारे के लिए। जोजी, एक बार टिकलू मेरे स्कूटर के पहिए की हवा निकाल कर भाग गया था। मुझे बड़ी परेशानी हुई थी। आज उसी का बदला चुकाना है। वह गुब्बारा इतना ऊंचा है कि आसानी से इस खिड़की से हाथ डालकर उसमें पिन चुभोया जा सकता है। तुम्हें छुप जाना चाहिए। अगर टिकलू ने तुम्हारे हाथ में पिन देख लिया तो वह रास्ता बदल देगा। नीचे सड़क पर। तंबूरे, लो संभालो अपना गुब्बारा। टिकलू, तुमने देर कर दी थी, इसलिए मैंने सोचा खुद जाकर गुब्बारा ले आऊं। गुब्बारे वाले के पास हाइड्रोजन गैस खत्म हो गई थी। वह जाकर फैक्ट्री से गैस लाया, तब जाकर कहीं गुब्बारे में वह भरी जा सकी। धन्यवाद। तंबूरा गुब्बारा लेकर चल देता है। फोटोग्राफर ने कहा था कि गुब्बारा पकड़े हुए मेरी फोटो अच्छी खींचेगी। गुब्बारे के नजदीक आते ही बिल्लू उसमें पिन मार देता है और गुब्बारा फट जाता है। तुमने मेरा गुब्बारा फोड़ा। बाप रे तंबूरा, वह बड़ा गुस्सैल है। तुमने मेरा गुब्बारा फोड़ा, मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा। बिल्लू भाग जाओ, तंबूरा ऊपर आ रहा है। ओह, दूसरे कमरे में भागो। दूसरे कमरे में बिल्लू आगे आगे और तंबूरा पीछे पीछे। अब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तभी चारपाई उलट जाती है। ओह, मेरे बोझ से चारपाई उलट गई। बिल्लू वहां से तुरंत दौड़ लगा देता है। यही मौका है। ये सीढ़ियां छत को जाती हैं, वहां जाकर छुप जाना चाहिए। बिल्लू छत के ऊपर गया है। छत पर बिल्लू और तंबूरा। बस, बहुत हो गई आंख मिचोली। जरा भी हिले डुले तो गोली मार दूंगा। तंबूरा जी, मेरी बात तो सुनो। दरअसल मुझे नहीं पता था कि वह गुब्बारा। खामोश। तंबूरा हवा में फायर करता है। गोली सीधे जाकर एक पक्षी को लगती है और पक्षी हवा में लुढ़कता हुआ तंबूरे के सर पर गिर जाता है। ओह! बिल्लू एक बार फिर दौड़ लगा देता है। जब तक वह संभले नीचे भाग चलो।
मैं भी आ रहा हूं। जब तक तुम्हें सजा ना दे लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। यह घुला हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस फैक्ट्री में ले जाकर मुझे खिलौने बनाने हैं। दौड़कर आता हुआ तंबूरा सीधा घुले हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस में गिर जाता है। ओह! ओह! तुमने मेरा प्लास्टर बर्बाद कर दिया। बिल्लू और तंबूरा। तंबूरे, लो, मैं तुम्हारे लिए नया गुब्बारा खरीद कर ले आया हूँ। उम्मीद है इससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। तंबूरे का फोटो। जरा मुस्कुराओ। हैं? बिल्लू और सिक्कों की गठरी। बिल्लू का म्यूजिकल शो, भूख से आजादी, अफ्रीकी सूखाग्रस्त सहायता कोष, बिल्लू का म्यूजिकल प्रोग्राम के बाद। गब्दू यार, सहायता कोष में ज्यादा धन इकट्ठा नहीं हुआ। ढेर तो काफी बड़ा है बिल्लू। सारे सिक्के हैं। गठरी जरूर बड़ी दिखाई देती है, लेकिन कुल मिलाकर सारे सिक्के 10,000 रुपए के भी नहीं होंगे। मेरी इच्छा थी कि 50,000 रुपए इकट्ठे करके हम यूनिसेफ को दे देते। अब ये बोझ उठाए फिरते रहो। तभी लाओ, बोको तुम्हारा बोझ हल्का कर देता है। नहीं, ये धन अफ्रीकी बच्चों की मदद के लिए है। ज्यादा मुंह चलाया तो। और बोको फायर कर देता है। भागो! बिल्लू दौड़कर एक मकान के अंदर घुस जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। वह लुटेरा पीछे लगा है। अंदर से दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। पता नहीं गब्दू भाग सका या नहीं, ऊपर से देखना चाहिए। वह थैली नीचे फेंक दो, नहीं तो तुम्हारे साथी को गोली मार दूंगा। बिल्लू सिक्कों से भरी गठरी को खिड़की से नीचे फेंक देता है। लो, मैंने फेंक दी। गठरी सीधा आकर बोको के सर पर गिर पड़ती है। ओह! कुछ देर के बाद बोको को पकड़वाने का सरकार ने 50,000 इनाम रखा है। तब तो सहायता कोष के लिए काफी धन हो जाएगा। बिल्लू और हेमू का म्यूजिक। एक दिन बिल्लू के घर पर। अकबर 23 नवंबर 1542 को अमरकोट सिंध में पैदा हुआ था। तभी अचानक रंबा हो। हेमू जी, जरा अपना 2-in-1 धीरे कर दीजिए, इम्तिहान सर पे है। मुझे म्यूजिक ऊंचा सुनना अच्छा लगता है। फिर ये मेरे घर में बज रहा है, तुम्हारे यहाँ नहीं। गब्दू, उसने वॉल्यूम धीरे करने से इनकार कर दिया। ऐसे शोर में पढ़ना नामुमकिन है बिल्लू। तभी अचानक उसने 2-in-1 बंद कर दिया, सिर्फ टेलीफोन सुनने तक के लिए। बातचीत खत्म होते ही वह म्यूजिक दोबारा चला देगा। बिल्लू गब्दू को लेकर एक और चल देता है। आओ, हेमू दोबारा म्यूजिक चलाए। इससे पहले हमें कुछ करना है। दूसरे मोहल्ले में बैरम खां रहता है, उसे लाना होगा। बिल्लू और गब्दू चारपाई पे सोए बैरम खां को उठा लाते हैं। बिल्लो, बैरम खां तो सो रहा है, इसे उठाकर अपने मोहल्ले में ले चलो। मोहल्ले में आकर बस हेमू जी का घर आ गया, चारपाई यहीं रख दो। रंबा हो। ये किसने मेरी नींद तोड़ी? बैरम खां गुस्से में उठता है और हेमू जी की तरफ बढ़ता है और उनका ट्रांजिस्टर उठाकर उनके सर पे दे मारता है। और बैरम खां की मदद से बादशाह अकबर ने हेमू को हराकर पानीपत की दूसरी लड़ाई जीत ली। ओहो हो, मेरा ट्रांजिस्टर।
बिल्लू और रीटा से दोस्ती। एक दिन सड़क पर, ये खूबसूरत लड़की इस मोहल्ले में नई आई लगती है। क्या तुम इसी ब्लॉक में रहते हो? हाँ, मुझे बिल्लू कहते हैं। मेरा नाम रीटा है। हम इस ब्लॉक में नए आए हैं। मैं शिमला में रहती थी। मिस शिमला? तुम्हें कैसे पता कि मैं मिस शिमला चुनी गई थी? तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की पूरे शहर में होना नामुमकिन है। बिल्लू उस खूबसूरत लड़की से दोस्ती कर रहा है। मुझे भी आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए। मुझे पिंटू कहते हैं। लगता है तुम इस ब्लॉक में नई आई हो। क्या नाम है? रीटा। वाह, हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है। तुम कानों में बालियां पहनती हो और मैं भी। क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं? यहाँ धूप में खड़े होने से तुम्हारे चेहरे का रंग काला पड़ जाएगा। आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं। पिंटू, 1 मिनट। रीटा मेरी दोस्त है, इसलिए तुम इसका हाथ छोड़ दो। नहीं, रीटा मेरी दोस्त है और अब वह मेरे घर जाएगी। नहीं, वह मेरे साथ जाएगी। कमाल है। ओफो, छोड़ो मेरे हाथ। मैं खुद तय करूंगी कि मैं बिल्लू के साथ जाऊं या पिंटू के साथ। तुम्हारे घर में मनोरंजन के लिए क्या है? एक पुराना ग्रामोफोन। और तुम्हारे? वीडियो, साथ में मशहूर फिल्मों के 25-30 टेप्स। एयर कंडीशन कमरे में बैठकर हम मनपसंद फिल्में देखेंगे। ठीक है, मैं पिंटू के साथ जाऊंगी। पिंटू का घर। यह रहा मेरा घर। पधारिए, आपका स्वागत है। इधर घर के अंदर से, सारे घर की झाड़ी गई ये धूल पेटी है, मैं इसे बाहर फेंक दूं। तभी वह नौकर रीटा से टकरा जाता है। नो नो नो। ओहो, क्या ऐसे स्वागत किया जाता है? यह हमारा नौकर है। मिस रीटा का चेहरा पोंछने के लिए कपड़ा लाओ। पिंटू बाबू ने लड़की का मुंह पोंछने के लिए एक कपड़ा लाने का आदेश दिया है। लो, मुंह पोंछ डालो। अरे, तुम वो कपड़ा ले गए जिससे मैंने रोटी सेकने का तवा साफ किया था। उस पर कालिक लगी है। हाय रीटा, तुम इस वॉश बेसिन में मुंह धो लो। तुम्हारे चेहरे पर लगी कालिक उतर जाएगी। रीटा वॉश बेसिन में मुंह धोती है और फिर आओ, अब कमरे में बैठकर वीडियो का आनंद लें। इधर बिल्लू, वह लड़की ज्यादा देर अंदर नहीं रह सकती। बोलो, कौन सी फिल्म देखोगी? शोले, धर्मवीर या कर्मा? कर्मा। पिंटू वीडियो चलाता है, मगर मैंने टेप लगाकर स्विच ऑन कर दिया, पर फिल्म स्क्रीन पर नहीं आ रही। शायद टीवी खराब हो गया है। पिंटू, तुम्हारे कमरे में बड़ी गर्मी है। इससे तो हम सड़क पर ही अच्छे थे। मैं एयर कंडीशनर चालू करता हूँ। थोड़ी देर में कमरा हिल स्टेशन जैसा ठंडा हो जाएगा। एयर कंडीशनर भी फूक गया। छत का पंखा चलाओ, कम से कम गर्मी से तो राहत मिलेगी। मैं स्विच ऑन करता हूँ। पंखा भी खराब। कमाल है। मैं तुम्हारे साथ यूं ही आई। तुम्हारी इलेक्ट्रिक की सारी चीजें ठीक है। मेरे ख्याल से मोहल्ले की बिजली गुल है। मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर बिल्लू। बिल्लू, मैंने गलती की जो तुम्हें छोड़कर पिंटू के साथ गई। आओ, तुम्हारे घर चले। रीटा, तुम यहीं ठहरो। पिंटू बड़ा दुखी लगता है। उसकी खुशी मेरी मुट्ठी में बंद है। दोस्त, जब तुम अंदर गए थे, मैंने तुम्हारे मीटर बॉक्स से फ्यूज निकाल लिया था, जिससे तुम्हारे घर की बिजली गुल हो गई। फ्यूज वापस लगा दो, बिजली चालू हो जाएगी। बिल्लू का घर। वह रहा मेरा घर। कितना शांतिपूर्ण है। धीरे से जाना। वाह, बरामदे की कुदरती ठंडी हवा, भुना हुआ भुट्टा और ग्रामोफोन का मधुर संगीत।
कभी कभी पुरानी चीजें भी लुत्फ देती है। बिल्लू और आग। एक दिन फायर स्टेशन पर। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए। इंस्पेक्टर घंटी बजाता है और सभी फायर कर्मचारी गाड़ी की ओर दौड़ लगाते हैं। खतरे की घंटी बज गई, अपनी अपनी गाड़ियों पर सवार हो जाओ। गाड़ियां फायर स्टेशन से तेजी से निकल पड़ती है। जरूर कहीं भयंकर आग लगी है। बिल्लू, बस यहीं रुको। कर्मचारी अपना पानी का कनेक्शन लगाते हैं और फिर लो ताई, जितना चाहो पानी भर लो। राम तुम्हारा भला करे बिल्लू, आज तो दिन भर नल में पानी नहीं आया। बिल्लू और अमेरिकी मेहमान। अमेरिकन कॉमिक्स के पात्र डोनाल्ड डक और मिकी माउस भारत भ्रमण पर आए हैं। वाह, कितना ऊंचा मीनार है। इसका फोटो लेना चाहिए, अमेरिका जाकर बच्चों को दिखाएगा। मिकी माउस कुतुब मीनार का फोटो खींचता है। इधर एक मदारी। वाह, बोलने वाली बतख और चूहा। अगर मैं इनका अपहरण करके शहर शहर तमाशा दिखाऊं तो काफी पैसा आएगा। वह मदारी उन्हें पकड़ लेता है। आ जाओ। ओहो, और उन्हें लेकर भाग खड़ा होता है। पुलिस, भागना चाहिए। बचाओ बचाओ। कांस्टेबल, उस कार का पीछा करो, जल्दी। एक सड़क के किनारे। बिल्लो, लो मेरी फास्ट बॉल आई। बिल्लू बॉल पर एक जबरदस्त शॉट लगाता है और बॉल हवा में उड़ती हुई सीधा मदारी के सर से टकराती है। ओह! गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा जाती है और डोनाल्ड डक और मिक्की माउस गाड़ी से बाहर गिर पड़ते हैं। फिर थैंक यू, तुमने हमारा जान बचाया। हम तुमको अमेरिका आने का निमंत्रण देता है। बिल्लू और अद्भुत टोपी। एक दिन बिल्लू पार्क में। लगता है पार्क में कोई अपनी टोपी छोड़ गया है। बिल्लू बेंच पर बैठ जाता है। क्यों न इसे सिर पर पहन लिया जाए। जैसे ही बिल्लू टोपी सर पर रखता है, उसके कानों में एक आवाज आती है। अरे भाई, मेरी टोपी क्यों पहन रहे हो? आए। बिल्लू दाईं तरफ देखता है तो एक आदमी बैठा होता है। हैं? आप कहां से आ गए? एक सेकंड पहले इस बेंच पर मेरे सिवा कोई ना था। शायद तुमने कभी भूत नहीं देखे, इसलिए ऐसा कह रहे हो। मैं इस बेंच पर 2 घंटे से बैठा हूं। यह टोपी मेरी है, इसे बेंच पर रख दो। बिल्लू टोपी को बेंच पर रख देता है। लीजिए, रख दी। अरे, आप कहां चले गए? मैं तुम्हारे पास बैठा हूं। तभी वहां बजरंगी आता है। बिल्लो, तुमने मेरे 10 रुपए देने हैं। बजरंगी पहलवान, इस वक्त तो मेरे पास कौड़ी भी नहीं है। बजरंगी उस टोपी को उठा लेता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी टोपी रख लेता हूं। जब उधार चुका दोगे, इसे लौटा दूंगा। मगर यह टोपी किसी और की है। किसी और की? मगर मुझे तो इस पार्क में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। लोगों को उल्लू बनाना यह तुम्हारी पुरानी आदत है। बजरंगी वहां से चल देता है। अरे, वह टोपी लिए जा रहा है। मैंने उसके 10 रुपए देने हैं। बिना पैसे लिए
वह टोपी नहीं लौटाएगा। वह भूत बिल्लू को 10 रुपए देता है। ये लो रुपए, उसे लाओ, मेरे सिवा वह टोपी जिसके भी सर पर होगी वह मुसीबत में पड़ेगा। बिल्लू बजरंगी के पीछे दौड़ लगाता है। बजरंगी पहलवान रुको। रास्ते में ढक्कन दादा बजरंगी को कहीं देखा है? मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ बिल्लू। इधर बजरंगी, आगे जाइए। छोकरे, क्या ये रास्ता आगे जाता है? बिल्कुल, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बजरंगी आगे चल देता है। बोर्ड पे लिखा मजमून बदल जाता है। आगे ना जाइए। अचानक बजरंगी के पीछे एक बड़ा सा कुत्ता घुर्राता हुआ आता है। हाय, बचाओ! बाहर जाके कैमरे से कुछ फोटो खींचे जाएं। दौड़ता हुआ बजरंगी उस आदमी के घर के आगे से निकलता है और उस आदमी से टकरा जाता है। ओह ओह, कमबख्त ने मेरे सारे अस्थि पिंजर ढीले कर दिए। पता नहीं लोग चलते वक्त आंखों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तभी उस आदमी की नजर बजरंगी की गिरी हुई टोपी पर पड़ती है। भागते वक्त वह टोपी छोड़ गया। चलो, अपने काम आएगी। वह टोपी सर पर पहन लेता है। अब इससे पहले कि कोई और ठोकर मारे, आगे बढ़ा जाए। वाह, यह इमारत कितनी भव्य और खूबसूरत है। क्यों न इसका फोटो खींचा जाए? बाबू, मेरे साथ चलो। मगर क्यों? अनपढ़ हो क्या? वह बोर्ड नहीं देखा? यह बिल्डिंग देश के रक्षा विभाग की है। फोटो लेना मना है। इधर बजरंगी, ओह, मेरी टोपी! याद आया, रास्ते में किसी से टकरा गया था, वहीं गिर गई होगी। वापस जाकर उसे लेना चाहिए। अब जो कुछ कहना हो कोतवाली चलकर कहना। भाई साहब रुकिए, मेरी टोपी! शुक्र है हवलदार जी ने रहम खाकर मेरी टोपी दिलवा दी। बो हो। बजरंगी आगे चल देता है। रास्ते में, वाह, खिड़की में खूबसूरत गुलाब का फूल। आसपास कोई नहीं देख रहा, इसे तोड़ लेता हूँ। बजरंगी फूल तोड़ लेता है। मुझे फूल तोड़ते किसी ने नहीं देखा। तुमने मेरा फूल तोड़ा, मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। वह बलिष्ठ आदमी बजरंगी को एक जोरदार मुक्का जमाता है और बजरंगी हवा में उड़ता चला जाता है। वह रहा बजरंगी। पहलवान रुको। बजरंगी सीधा एक कांच को तोड़ता हुआ इमारत के अंदर घुस जाता है। ओह, बजरंगी की दुर्दशा देखी नहीं जाती। बिल्लू और बजरंगी, बजरंगी वह टोपी एक भूत की है, उसे उतार दो। तुम्हारी सारी मुसीबतों का कारण यही है। चूहे भाग जा, मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। तभी उसके सर पर लटका हुआ पंखा धड़ाम से उसके सर पर गिर जाता है। ओह! बिल्लो, ये लो टोपी और 10 रुपए भी रखो। बिल्लू और भूत, यह रही आपकी टोपी। धन्यवाद, मेरे जाने का समय हो गया। अगर मैं किसी से यह घटना कहूं तो वो मुझे पागल कहेगा। बिल्लू और साइंस का सिद्धांत। एक दिन बिल्लू और बजरंगी, ए चूहे, ये सीसा का खेल है, मैं अकेला नहीं खेल सकता, इसलिए चल दूसरी तरफ बैठ। मगर पहलवान, अगर मगर कुछ नहीं चलेगा। तू मेरा गुस्सा जानता है। तूने इनकार किया नहीं कि मैंने तेरी हड्डी पसली तोड़ी नहीं। तुम अनपढ़ हो ना, इसलिए साइंस के नियम नहीं जानते।
भौतिक विज्ञान ये कहता है कि भारी चीज हमेशा नीचे और हल्की चीज हमेशा ऊपर रहती है। इसलिए अगर मैं फट्टे के इस तरफ बैठ भी गया तो तुम ऊपर नहीं उठोगे, क्योंकि मेरा वजन तुम्हारे से कम है। फिर अगर मैं ये लोहे का गोला उस ऊंचाई से इस फट्टे पर फेंकूं तो तुम ऊपर आ सकते हो। यह इस गोले के वजन और गिरने के वेग से होगा। ठीक है। बिल्लू लोहे का भारी गोला उठाकर झूले के ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर से तैयार। तैयार। बिल्लू गोले को नीचे फेंकता है और बजरंगी पहलवान हवा में उड़ जाता है। बजरंगी पहलवान कहाँ हो? बजरंगी पहलवान आए। बिल्लू और नंबर का कमाल। चाचा चश्मुद्दीन की चश्मों की दुकान। चाचा जान, आपके काम में मैं कुछ हाथ बटाऊं? नहीं, अगर तुमने किसी ग्राहक को उल्टे सीधे नंबर का चश्मा दे दिया तो वह मेरी दुकान को आग लगा देगा। चाचा घबराओ नहीं, चश्मों का मुझे पुश्तैनी तजुर्बा है। अच्छी बात है, तुम उस काउंटर को संभाल लो। उसी समय सब अपनी जगह खड़े रहो। ये हीरो का हार इधर लाओ। आहा, तिजोरी में इतने सारे नोट। ए छोकरे, मेरी निगाह कमजोर है, जल्दी से एक चश्मा दे। कौन से नंबर का? +4.25। यह लो। बदमाश चश्मा लगाकर बाहर चल देता है और सीढ़ियों पर फिसल कर गिर जाता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। पकड़ लो बदमाश को। पर वह औंधे मुंह गिरा कैसे? मैंने उसे +4.25 के बजाय -4.25 का चश्मा दे दिया था। बिल्लू और फोटोग्राफी की सनक। एक दिन बिल्लू कैमरा लटकाए घूम रहा था। अरे बिल्लू, कैमरा लिए कहाँ घूम रहे हो? शहर में एक बड़ी फोटो प्रतियोगिता हो रही है, उसके लिए एक लाजवाब फोटो खींचना है। उस पेड़ पर कौवे के बच्चे हैं, अगर तुम उनका फोटो खींच लो तो पहला इनाम तुम अपना ही समझो। ठीक है, मैं अभी खींचता हूँ। बिल्लू पेड़ पर चढ़ जाता है। कौवे का घोंसला। तभी हाय, मार डाला। कोई बात नहीं, उन बड़े मियाँ का फोटो बड़ा स्वाभाविक आएगा। बिल्लू बड़े मियाँ के पास पहुंचता है। बड़े मियाँ, जरा दांत निकालना। और बड़े मियाँ दांत निकाल देते हैं। ये लो। बिल्लू और अद्भुत शिकार। एक दिन बिल्लू और गब्दू। बिल्लो, क्या कर रहे हो? इस बार मैंने सारी आतिशबाजी खुद बनाई है। बिल्लू एक अनार जलाता है। ये देखो, वाह! ये चला नेट। बिल्लू के आग लगाते ही नेट हवा में परवाज भरने लगता है। पास ही ओह, क्यों रे सांभा, हमारा नाम क्या है? हुजूर, गब्बर सिंह, और आप इस इलाके के 10 नंबरी बदमाश हैं। और इन छोकरों ने चिटपिटियों से हमारी नींद हराम कर रखी है। हुजूर, बिल्लो से टक्कर लेना मुनासिब नहीं, बड़ों बड़ों को नाको चने चबवा चुका है। गब्बर सिंह और सांभा बाहर चल देते हैं।
हम फिल्मी गब्बर सिंह नहीं, असली है, असली। आओ मेरे साथ। बिल्लू और गब्दू, छीन लो इसके सारे पटाखे। अगर किसी ने बीच में आने की हिमाकत की तो गोलियों से भून दूंगा। सांभा, हुजूर देखिए, डब्बे में 2 बढ़िया सिगार भी हैं। वाह, लाओ पहले इन्हें ही पिए। दोनों सिगार अपने मुंह में लगा लेते हैं। सिगार को आग लगाते ही वह जोरदार तरीके से फट पड़ता है। आए, सिगारों में बारूद भरा था। आए, बिल्लू और गणतंत्र दिवस। एक दिन बिल्लू और उसकी टोली, आज स्वतंत्रता दिवस है, आओ सब ध्वजारोहण देखने लाल किले चलें। वाह! लाल किले पहुंचकर, अरे यहाँ तो पहले से ही काफी भीड़ जमा है। क्यों ना हम एक दूसरे के कंधे पे चढ़कर प्रधानमंत्री जी को बारी बारी देख लें। बहुत बढ़िया। सभी एक दूसरे के कंधों पे सवार हो जाते हैं। आहा, वो रही प्रधानमंत्री। तभी गब्दू की नजर 1 रुपए के सिक्के पर जाती है। आहा, रुपया। और गब्दू सिक्के को उठाने के लिए नीचे से खिसक जाता है। ओह! और सभी बच्चे धड़ धड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। आए, बिल्लू और घुड़दौड़। एक दिन बिल्लू और गब्दू, गब्दू आओ रेस कोर्स चलें, आज वहां डरबी रेस हो रही है। रेस कोर्स पहुंचकर, आप क्या करें, टिकट खरीदने के लिए तो पैसे हैं ही नहीं। अरे टिकट खरीदने की क्या जरूरत है, घुड़दौड़ हम उस वृक्ष पर चढ़कर देखेंगे। दोनों वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और घुड़दौड़ शुरू हो जाती है। लो, घुड़दौड़ शुरू हो गई। वाह वाह, क्या मजा आ रहा है। तभी एक घोड़ा बिगड़ जाता है। अरे देखो, वह घोड़ा बिगड़ गया और घोड़ा सवार को गिराकर ओह आगे दौड़ जाता है। तभी, अबे बिल्लो, जिस टहनी पर हम बैठे थे वह टूट गई। दोनों सीधा आकर बिगड़े हुए घोड़े की पीठ पर गिरते हैं। अरे मारे गए, जो घोड़ा बिगड़ गया था हम उस पर आ गिरे हैं। घोड़ा दौड़ता हुआ फिनिश लाइन क्रॉस कर जाता है। दौड़ समाप्त, वह घोड़ा प्रथम आया। घुड़दौड़ विजेता, यह रहा तुम्हारा इनाम। लेकिन यह बताओ, तुम घोड़े पर उल्टे क्यों बैठे थे? बिल्लू और मिठाई। दिवाली के दिन बिल्लू और उसकी मंडली अनार जला रहे थे। वाह! उधर बजरंगी पहलवान अपनी योजना छक्कन को समझाता है। छक्कन, तो बिल्लू को मिठाई का लालच देकर यहाँ ले आ। मैं इस कुर्सी के नीचे एक सुलगता हुआ एटम बम छोड़ जाऊंगा। जब वह चूहा इस पर बैठकर मिठाई खाने लगेगा तो बम फट जाएगा और वह चारों खाने चित। मान गए उस्ताद तुम्हें? उस्ताद, तुम क्यों बाहर जा रही हो? बम कुछ ज्यादा पावरफुल है, मैं बाहर खिड़की से लुत्फ लूंगा। कमाल है। छक्कन बिल्लू के पास पहुंचता है। बिल्लू मास्टर,
रुस्तम हिंद पहलवान बजरंगी ने तुम्हें मिठाई का न्योता दियो है। मिठाई? मुझे? हाँ, तुम्हारी और हमारी दुश्मनी अब खत्म। अच्छा चलो। बिल्लू छक्कन के साथ चल देता है। तभी बजरंगी के चचा रुस्तमे जमा पहलवान लाटू जबलपुर से आ गए। कमबख्त बजरंगी स्टेशन पर भी नहीं पहुंचा और घर से भी नदारद है। चचा सीधा आकर उसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। चलो, खाने के लिए मिठाई तो रखी है। हाय, अरे चचा, इस कुर्सी पर मत बैठो। क्यों? तभी बम फट पड़ता है। बिल्लू, बजरंगी, मेरी मिठाई का क्या हुआ?